देखिए, योगी का बुलडोजर मॉडल अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज हम आपको नितिन गडकरी का बुलडोजर मॉडल दिखाएंगे जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास गडकरी के बुलडोजर मॉडल की खबर नहीं पहुंची हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। गडकरी का बुलडोजर मॉडल अवैध निर्माण को नहीं तोड़ता, खराब निर्माण कराने वालों का इलाज करता है। कैसे, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। योगी यूपी में अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बुलडोजर मॉडल इससे थोड़ा अलग है। कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद से बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया, लेकिन क्यों, किस लिए, आखिर किस पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे गडकरी? तो इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। इस तरह के कई गड्ढे बने थे जिनकी वजह से तेज रफ्तार कारें अचानक से उछल जाती थी। इनसे दुर्घटनाओं का खतरा था। ये गड्ढे दिखाई भी नहीं देते थे, दरअसल जमीन धंसी हुई थी। इन गड्ढों की वजह से एक्सप्रेसवे यूजर्स के मन में डर बैठ गया था। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियोस भी वायरल हुए थे। नितिन गडकरी पूरे देश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को विश्व स्तरीय बताते हैं। ऐसे में जब उनके मंत्रालय के काम पर संसद में सवाल उठे तो नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण में ढिलाई बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और अधिकारियों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया। मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दो। यही नहीं, नितिन गडकरी ने संसद में साफ लहजे में बता दिया कि उनके मंत्रालय का काम का ठेका लेने वाले अगले 10 साल तक मेंटेनेंस से बच नहीं पाएंगे। सड़क बनाई है तो क्वालिटी मेंटेन करने का ठेका भी उसी कॉन्ट्रैक्टर का होगा जिसने सड़क बनाई। सड़क आया है, इसके लिए हमने 4 कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। उनके ऊपर नोटिस देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुई है उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके मार्फत सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना ऑलरेडी बड़े प्रमाण पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। गडकरी अपने मंत्रालय के काम को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने एक मंच से खुला ऐलान किया, देश में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से काम करने वालों की कमी नहीं है, इसीलिए बेईमानी की तो बुलडोजर चलवा दो। वैसे भी सब जानते हैं कि गडकरी के पोर्टफोलियो में जो मंत्रालय है उसके पास देश में सबसे ज्यादा बुलडोजर हैं, बल्कि उनका काम ही बुलडोजर से होता है। इसीलिए जब गडकरी के काम पर सवाल उठे तो वो योगी के बुलडोजर से 19 नहीं बल्कि 20 साबित हुए। गडकरी के गुस्से की वजह वाजिब है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये विश्व का सबसे कम समय में बनने वाला एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ रुपए से बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली मुंबई की दूरी करीब 200 किलोमीटर तक कम हो गई है। इस एक्सप्रेसवे को अमेरिका और यूरोप में इस्तेमाल होने वाले स्टोन मैस्टिक एस्फॉल्ट मटेरियल से बनाया गया है। इसीलिए जब एक्सप्रेसवे की जगह जगह धंसने की तस्वीरें आने लगी तो गडकरी ने उसी वक्त एक्शन ले लिया। ये दोनों तस्वीरें एक्सप्रेसवे के उस स्पॉट की हैं जहां गाड़ियां उछल रही थीं। यहीं पर जमीन धंस गई थी जिससे झटका लग रहा था। दूसरी तस्वीर उस रिपेयर वर्क की है जिसके बाद वो गड्ढा पूरी तरह से भरकर एक्सप्रेसवे को फिर से स्मूथ बना दिया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट के जैसा है। इसीलिए जब पहली बार सोशल मीडिया पर इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी शिकायतें आई तभी एक्शन ले लिया गया था। अब तो नितिन गडकरी संसद में सड़क का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को चेतावनी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया।